गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम ऑल आप। दोस्तों आज 22 सितंबर है और बात करेंगे राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। हाई कोर्ट का बहुत ही बड़ा आदेश आया है और बहुत ही बड़ा आदेश, बदलाव वाला आदेश इसको मान सकते हैं यदि एक नज़र में देखें। इस आदेश के बाद में यदि ये आदेश कंटिन्यू रहता है तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जिनको दोबारा से यहाँ पर शामिल करना पड़ सकता है मेरिट लिस्ट के अंदर। और इसके बाद में मेरिट लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती शीफो की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान में जो चल रही है बोनस प्लस मेरिट वाली। और क्या कुछ मामला है मैं आपको दिखा देता हूँ। अन्य राज्य की विवाहित महिला भी अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार होगी। दूसरे राज्यों से राजस्थान में विवाह करने वाली महिला भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार होगी। दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता दूसरे राज्यों में यदि वो जाते हैं, फॉर्म भरते हैं। मध्य प्रदेश में तो मूल निवासी की वजह से बाहर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, राजस्थान में भी जो है बाहरी बच्चे बहुत आ जाते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए यहाँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमित भर्ती एएनएम भर्ती शिफू की बात कर रहा हूँ। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और इस आदेश को एक तरह से देखें तो ये आदेश अभी सिंगल बेंच के वक्त जज साहब है उन्होंने दिया है। अगर ये डबल बेंच में जाएगा, अब 33 दिन बाद इसमें सुनवाई है, डबल बेंच में भी ये आदेश कंटिन्यू रहता है, तो उम्मीद है कि मैसिव बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको मेरिट लिस्ट के अंदर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब डबल बेंच में जाएगा 2-3 जज एक साथ निर्णय देंगे तो हो सकता है इसमें जो है ये आदेश पलट जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसी महिलाओं को हम नहीं लेंगे इस भर्ती के अंदर जो दूसरे राज्य से करके आई है। वो दूसरे राज्य की जो महिला है उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इस महिला ने ईडब्ल्यूएस से जो है फॉर्म भरा और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म तो भर दिया, लेकिन राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो ये पहुँच गई भैया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाने के बाद में जो है इसने याचिका लगा दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि हाँ इसको शामिल करना चाहिए। तो क्या कुछ मामला है मैं आपको बता दूं। यदि ऐसा होता है तो एसी एसटी ओबीसी की दोस्तों बहुत सारी लड़कियां हैं, आपको पता है, जो एएनएम कर रखी है, दूसरे राज्य से शादी करके आई है, जिनको जनरल में काउंट किया गया है। इस तरह तो पूरी एएनएम और जीएनएम की लिस्ट चेंज हो जाएगी। बताओ सही है नहीं है। आप कोई महिला हो, एएनएम हो, तो आप भी कमेंट करना यदि ऐसा आदेश लागू होता है, कंटिन्यू रहता है, तो सभी वर्गों की शादीशुदा महिलाओं पर लागू होना चाहिए ना। ये किसी वर्ग विशेष की महिलाओं को फायदा पहुंचाना गलत है। ठीक है, आपके क्या विचार है आप कमेंट करके बताइए। आपके विचार भी जानना जरूरी है, मेरी व्यक्तिगत राय भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें कि मामला क्या है पहले वो देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट के जज साहब हैं विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने दूसरे राज्य से राजस्थान में विवाहित महिला को भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार माना। ये आदेश उन्होंने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमित भर्ती यानी एएनएम नियमित भर्ती शिफू की 2023 के मामले में सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता का नाम है पुनीता रानी और इसके वकील है यशपाल खिलेरी। इन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग राजस्थान द्वारा एएनएम के 3,384 के नियमित परमानेंट पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई 19 मई 2023 को, जिसमें आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस है ना, इकोनॉमिकली क्या होता है, चलो कोई इंग्लिश में मुझे नहीं आ रहा याद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% पदों का आरक्षण किया। याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस वर्ग में अपना आवेदन किया यानी फॉर्म भरा ईडब्ल्यूएस से। चयन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई और अंतरिम उसमें सूची में इनको जो है कहते हुए हटा दिया गया कि वह जन्मजात हरियाणा की होने की वजह से उसकी शादी राजस्थान में हो जाने से वह ईडब्ल्यूएस वर्ग आरक्षण की हकदार नहीं है। तो इसमें हुआ क्या, इसे लेकर रीट याचिका चुनौती दी। मतलब ये कोई महिला है, ये अब कौन सी कास्ट से आती है, मान लीजिए जनरल से है, ये आई शादी करके भैया राजस्थान के अंदर। राजस्थान में इसने एएनएम भर्ती के अंदर फॉर्म भर दिया ईडब्ल्यूएस से। फॉर्म भरने के बाद में इसको निकाल दिया चिकित्सा विभाग ने, तो ये पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया जाओ, हमने आपको आदेश दे दिया है और आप जो है पात्र हो, ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म भरा, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो दूसरे राज्य की महिला है, हम नहीं लेंगे। तो ये मामला है, समझ गए होंगे। तो इसमें आगे देखिए। अब इसके बाद क्या है, हाईकोर्ट की याचिका में चुनौती दी गई। याचिका ने बताया कि याचिकाकर्ता के साथ इसमें 2014 में इसकी शादी हुई थी, तब से ही वह राजस्थान में निवास कर रही है। राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा याचिका की समस्त जांच पड़ताल कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और इसका मूल निवासी प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी जो है जारी कर दिया गया, अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए, राज्य सरकार की ओर से केवियट दायर कर बताया गया कि राज्य से बाहर की मूल निवासी महिला शादी के बाद राजस्थान में सरकारी नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है। समझो बात को, राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर बोला गया, यानी अपनी गवर्नमेंट ने कहा, किससे, जज साहब से, हाई कोर्ट से कहा कि जो राज्य से बाहर की मूल निवासी है यानी दूसरे राज्य की जो महिला है, यदि शादी करने के बाद में राजस्थान में आती है तो सरकारी नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है, वो नहीं है। याचिका के अधिवक्ता ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अब देखिए ये तो हो गया
गवर्नमेंट का मत। अब इसके बाद वकील क्या कहता है वो सुनिए। वकील ने क्या कहा फिर। वकील ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के मुताबिक किसी भी नागरिक को जन्म स्थान निवास, अब इसने भैया अपनी वकालत शुरू कर दी, पढ़ाई शुरू कर दी। इन्होंने बताया कि किसी भी याचिका को भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक को जन्म स्थान निवास के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी पद या रोजगार के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता और उससे भेदभाव भी आप नहीं कर सकते। इस कारण राज्य सरकार द्वारा राज्य के विवाहित महिला को सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण से वंचित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता के प्राप्तांक भी ईडब्ल्यूएस के जो प्राप्तांक है उसके कट ऑफ भी जो है ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा है। राजस्थान हाईकोर्ट एकल रीट याचिका स्वीकार करते हुए, अब इसके बाद देखिए यहाँ से जज का ऑर्डर आया। जज ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने रीट याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को राहत दी और समान निर्णित प्रकरण अमन कुमारी के समान ही समस्त परिणामिक परिलाभों सहित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर 4 सप्ताह में नियुक्ति के आदेश दे दिए। तो ये मामला है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है वो बताना। इसमें देखिए, इसमें और डिटेल से मैं आपको बताऊं यदि, तो इसमें देखिए राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के मामले में दायर याचिका सुनवाई करते हुए राज्य की विवाहित महिला को भी राजस्थान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार माना। हाईकोर्ट में अब इसमें पूरा बताया है। डिडवाना नागौर निवासी याचिकाकर्ता पुनीता रानी की ओर से उसके वकील यशपाल खिलेरी ने रीट याचिका दायर कर बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से एएनएम की भर्ती जारी की गई इतनी तारीख को। इसके बाद जो है इसमें ईडब्ल्यूएस से यहाँ पर इन्होंने जो है फॉर्म भरा, 10% आरक्षण इसमें मिलता है ईडब्ल्यूएस में, और इन्होंने आवेदन किया, चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। अंतरिम चयन सूची में याचिका को चयनित किया गया, यानी प्रोविजनल में तो चयनित कर लिया गया लेकिन फाइनल सूची में उसका नाम हटा दिया गया और कहा गया कि वह जन्मजात हरियाणा की है, शादी राजस्थान में हो जाने से वह ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार नहीं है। इसको लेकर याचिका ने यहाँ पर चुनौती दी थी। अब इसमें देखिए आगे क्या मामला है। वर्ष 2014 से राजस्थान में निवास करती है यह याचिकाकर्ता, शादी के बाद से ही। याचिका ने बताया कि याचिकाकर्ता का जन्म फतेहाबाद हरियाणा राज्य में हुआ। उसकी शादी डिडवाना निवासी राम शर्मा के साथ 2014 में हुई। तब से ही वह राजस्थान में निवासरत है। राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा याचिका की समस्त जांच पड़ताल कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद में नियमानुसार मूल निवासी प्रमाण पत्र और आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया गया। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से समय समय पर परिपत्र और अधिसूचनाएं जारी करते हुए राज्य से बाहर की महिलाओं को विवाह पश्चात राजस्थान में आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी कर आरक्षण का फायदा देने के निर्देश जारी कर रखे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता खिलेरी ने बताया कि आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण जाति आधारित आरक्षण नहीं होता, बल्कि यह देश के सामान्य जाति के गरीब व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वकील ने कहा कि भैया राजस्थान में ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 10% आरक्षण मिलता है और ईडब्ल्यूएस कोई जाति नहीं होती। ईडब्ल्यूएस गरीबों के लिए बनाया गया है ये, ताकि गरीबों को यहाँ पर जल्दी नौकरी मिले, गरीबों को फ़ायदा मिले, ठीक है। और ऐसा जो पूरी ये जो व्यवस्था है गवर्नमेंट के द्वारा है, ऐसा वकील ने कहा। इसमें देखिए, इसमें बताया गया कि यह आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी उन लोगों की देय है जिनकी परिवार की जो सकल वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम है। यानी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, मान लीजिए आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो आपको आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, जिसकी 8 लाख रुपए से कम है उसके लिए ईडब्ल्यूएस है, जिसकी जाति एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी जाति में नहीं आती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) के मुताबिक किसी भी नागरिक को जन्म स्थान निवास के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी पद या रोजगार के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। इसमें वकील साहब का कहना है। इसमें आगे देखिए, पद या रोजगार के लिए पात्र नहीं ठहराया जा सकता और उससे भेदभाव भी नहीं कर सकते। इस कारण राज्य सरकार द्वारा राज्य के विवाहित महिला को सरकारी नौकरी और में ईडब्ल्यूएस वर्ग आरक्षण से वंचित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये है, तो सभी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी और यहाँ पर जज साहब ने भी ऑर्डर दे दिया। अभी सिंगल बेंच में ये निर्णय है, डबल बेंच में जाएगा। डबल बेंच में क्या फाइनल निर्णय आता है वो डिपेंड करेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दूसरे राज्यों की महिलाओं को ये जो है परमिशन देंगे। माना कि सिंगल बेंच के हाईकोर्ट ने यहाँ पर परमिशन दे दी, लेकिन डबल बेंच के हाईकोर्ट मना कर देगा कि दूसरे राज्य की महिलाओं को स्वीकार हम नहीं कर सकते। यदि ऐसा होगा तो सभी शादीशुदा महिलाओं पर ये लागू होगा, क्योंकि अन्य जो महिलाएं हैं एससी एसटी ओबीसी वो भी मांग करेगी फिर, है ना। और काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जाति पिता के अनुसार मानी जाती है, लेकिन आय शादीशुदा अभ्यर्थिनी के लिए पति की मानी जाती है। अगर पति राजस्थान का मूल निवासी है तो मानना भी पड़ सकता है। ये भी मेन चीज़ है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण आय है, जाति नहीं। क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो बनता है वो जाति, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र बनता है दोस्तों वो आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग बनता है,
ठीक है। और जाति पिता के अनुसार मानी जाती है, लेकिन आय जो होती है आपकी, आय आय यानी आपकी जो इनकम होती है वो शादीशुदा अभ्यर्थी के पति की मानी जाती है। अगर पति राजस्थान का मूल निवासी है तो मानना भी पड़ सकता है। इसके ऊपर क्या विचार है आपके, मुझे बताना दोस्तों। ज़रूर आप कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और ये एक तरह से बड़ा मेरे लिए शौकीन है कि हाई कोर्ट भी अब जातियों के आधार पर निर्णय दे रहा है। एस सी एस टी ओबीसी वालों को भी इसका यहाँ पर फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसी मांग उठेगी अगर ये निर्णय कंटिन्यू रहता है तो। क्योंकि अन्य राज्यों में राजस्थान के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन राजस्थान में बारी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये कैसी लगी वीडियो, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझाया, काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है ना। तो आप कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।